हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंस्टेंट मोशन का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। उसमें 3 मेथड्स को हमें देखना है: विजुअल इंस्पेक्शन मेथड, इफेक्टिव लेंथ मेथड एंड वर्चुअल वर्क मेथड। ये पुली और स्ट्रिंग से रिलेटेड कंस्टेंट है। इसको कई लोग पुली स्ट्रिंग कंस्टेंट या पुली कंस्टेंट भी कह देते हैं, लेकिन बेसिकली ये लेंथ ऑफ इनएक्सटेंसिबल टॉट स्ट्रिंग इज टू रिमेन कांस्टेंट, इसके ऊपर बेस्ड है। तो मेथड्स के मैं पहले नाम लिखता हूँ और फिर उनको डिस्क्राइब करता हूँ कि वो मेथड कैसे अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और फिर उन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको मेथड समझ में अच्छे से आ जाए। तो पहली मेथड है विजुअल इंस्पेक्शन मेथड। दूसरी मेथड का नाम है इफेक्टिव लेंथ मेथड। इफेक्टिव लेंथ मेथड। और तीसरी मेथड का नाम है वर्चुअल मतलब आभासी, इमेजिनरी, वर्चुअल वर्क मेथड। तो सबसे इजी और सबसे यूज़फुल मेथड ये होगी विजुअल इंस्पेक्शन मेथड। इस मेथड के बारे में हम बहुत कुछ लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और ये मेथड अगर अप्लाई करने में दिक्कत आए तो ये मेथड नंबर 2 पर यूज़ कर लेना। लास्ट ऑप्शन होगा कि हम इफ़ेक्टिव लेंथ मेथड में एक्स और वाई लिखकर और डिफ्रेंशिएट कर कर आंसर लाएं। तो मैं मेथड समझाने के लिए तीनों मेथड से एक क्वेश्चन को करके पहले दिखाता हूं, फिर एक एक मेथड को डिटेल में हम समझेंगे। तो देखिए, पहली मेथड है विजुअल इंस्पेक्शन मेथड। मतलब इसमें आपको विजुअली आँखों से इंस्पेक्ट करना है कि वेलोसिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन होगा, एक्सेलरेशंस के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इसको कैसे करने का है समझना। जैसे कि ये एक पुली है, बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर मैं खाली मेथड समझा रहा हूँ। और ये 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। कौन है भारी और कौन है हल्का पता नहीं। तो मान लीजिए कि बी भारी है तो वो नीचे की तरफ जाएगा, और ए हल्का है तो वो ऊपर की तरफ आएगा। किसी मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी वी है और इसकी वेलोसिटी वी है। तो आपको वी और वी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेप्स कैसी होंगी? पहली स्टेप होगी कि डिस्प्लेस वन ब्लॉक थ्रू स्मॉल अमाउंट एंड विजुअलाइज डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ अदर ब्लॉक्स। राइट relation between displacements of the blocks, differentiating which with respect to time we can get relation between velocities and accelerations of blocks। तो मैंने क्या करा, इसको विजुअल इंस्पेक्शन मेथड से करने के लिए एक ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखा कि दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज टू रिमेन कांस्टेंट। ये इनएक्सटेंसिबल टॉट स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कांस्टेंट रहना है। इस आधार पर दूसरे वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मान लो मैंने इसको डिस्प्लेस किया नीचे, कितना, x, तो ये डिस्प्लेस होगा ऊपर, कितना, x। तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक प्लस जे कैप में है तो एक माइनस जे कैप में। जो होगा भारी वो जाएगा नीचे, जो होगा हल्का वो जाएगा ऊपर, लेकिन एक ऊपर तो एक नीचे जाएगा। उनके डिस्प्लेसमेंट्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा तो क्या आएगा, वी ए इज इक्वल टू माइनस वी बी। वो तो वैसे ही दिख रहा था आँख से कि जो इसकी वेलोसिटी अगर नीचे है तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही ऊपर होगी। और डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आया, ए इज इक्वल टू माइनस ए बी।
टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते जाओ। तो इस मेथड के बारे में हम पूरी मेथड स्टेप बाय स्टेप लिखना पसंद करेंगे, तो मैं इस बोर्ड को मिटाकर लिखता हूँ। हाँ तो भाई क्या लिखा जाए, विजुअल इंस्पेक्शन मेथड के बारे में क्या करेंगे इसमें। तो इसमें करना क्या है कि डिस्प्लेस वन ब्लॉक थ्रू स्मॉल अमाउंट and visualize displacements of other blocks। ये तो स्टेप नंबर 1 हो गई। फिर क्या करो, राइट ए रिलेशन बिटवीन दीज डिस्प्लेसमेंट्स, write a relation between these displacements। ठीक है, थर्ड नंबर पे। और कैसे लिखोगे ये, कीपिंग इन माइंड, कैसे लिखोगे, कीपिंग इन माइंड length of a string is to remain constant in extensible taut string है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करोगे, डिफरेंशिएट above relation between displacements with respect to time and get relation between velocities and accelerations of blocks। ये 3 स्टेप हैं इसकी। अभी हमने करा था क्वेश्चन, फिर से बता देता हूँ। ये पुली, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। अब मैंने कहा कि ए नीचे अगर मैं डिस्प्लेस कर दूं x, तो b का क्या होगा, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो b को ऊपर जाना होगा। तो इनके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि SA इज इक्वल टू माइनस SB वैक्टर डिफरेंशिएटिंग विच विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट VA इक्वल टू माइनस VB वैक्टर एंड अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम AA इज इक्वल टू माइनस AB वैक्टर। इस तरीके से हमने इनके वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया। सिंपल। अब दूसरी मेथड के द्वारा इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसमें हमने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि एक को डिस्प्लेस करके देखो, डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ एज्यूम करो। दूसरे वाले में क्या करेंगे देखिए, दूसरी मेथड का नाम इफेक्टिव लेंथ मेथड की, लेंथ मेथड नहीं, इफेक्टिव लेंथ मेथड। भैया ये इफेक्टिव क्या है, वो जो इफेक्ट होती है, वो जो अफेक्ट होती है वो इफेक्टिव लेंथ होती है। जो अफेक्ट होती है वो इफेक्टिव लेंथ होती है। वो क्या होता है तो समझना। इसमें पहले मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, फिर अपन इसकी मेथड लिखेंगे। क्या करते हैं कि वही क्वेश्चन अगर अपन इस मेथड से करें, 2 ब्लॉक वाला, ये A है, ये B है, दोनों की वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लाना है। तो स्टेप 1 क्या होगी, अज्यूम एन ओरिजिन
Generally, center of a fixed pulley is considered is taken as origin. Then write position vectors of all the blocks and movable pulleys with respect to this origin. लिख लिए position vector. Then write a relation between these position vectors considering length of a string is to remain constant. तो मान लो इसका रेडियस r है, पुली का रेडियस r है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ xb, और ये धागा गया पुली के ऊपर से कितना पाई r, ये मिलाकर होगा टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को मैंने कैसे लिखा, xa प्लस xb प्लस पाई r इज इक्वल टू l. तो xa प्लस xb हो गया कांस्टेंट l माइनस पाई r. ये है इफेक्टिव लेंथ. क्यों भैया, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये ब्लॉक ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, नई सिचुएशन में ये धागा पाई r तो उतना ही रहने वाला है, बस जो चेंज आएगा वो इस लेफ्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड राइट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज आएगा. तो ये xa और xb वेक्टर मिलकर एक कांस्टेंट वेक्टर है. इन दोनों की लेंथ हमेशा मिलकर l माइनस पाई r रहेगी. और अगर चेंज होना है तो xa चेंज होगा, xb चेंज होगा, लेकिन ना तो टोटल लेंथ l चेंज होगी ना पाई r चेंज होगा. तो l माइनस पाई r को हम कह रहे हैं ये तो हमेशा रहेगा कांस्टेंट, और ये है इफेक्टिव लेंथ. कौन सी, xa प्लस xb. तो xa और xb में चेंज होने वाला है. डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट va प्लस vb इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0. एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b कैसा है, 0, क्योंकि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे. सिंपल. तो इसको अपन ने कहाँ से शुरू किया, डिस्प्लेसमेंट से नहीं, राइटिंग पोजीशन वेक्टर. सबसे पहले अपन एक ओरिजिन एज्यूम करेंगे. ओरिजिन कहाँ है, इस पुली के सेंटर पे. इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर्स लिखे तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन आ रहा है. ठीक है. तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख रहे हैं. किसका, मेथड नंबर 2, इफेक्टिव लेंथ मेथड. इसमें पहली स्टेप क्या होगी, अज्यूम एन ओरिजिन. जनरली सेंटर ऑफ ए फिक्स्ड पुली is taken as origin. Second step, mark position vectors of all the movable pulleys and blocks with respect to this origin. थर्ड स्टेप में write a relation between these position vectors PVs, keeping in mind length of a string is to remain constant. फिर
चौथी स्टेप में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट with respect to time above relation between these position vectors and get relation between velocities and accelerations and get relation between velocities and accelerations of blocks. ये मेथड है इफेक्टिव लेंथ मेथड, एंड these velocities and accelerations will be with respect to this origin, with respect to origin. ऑब्वियसली जहाँ से पोजीशन वेक्टर लिखा है उसी के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है. मेथड क्लियर, क्वेश्चन मैंने करके दिखाया आपको. तीसरी मेथड पर चलते हैं. तीसरी मेथड है वर्चुअल वर्क मेथड. वर्चुअल यानी इमेजिनरी, आभासी. वर्चुअल वर्क मेथड ये क्या कहता है कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन विच इज इंटरनल फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग ऑन ईच ब्लॉक is equal to 0. Sum total of all the work done by tension is equal to 0. Because work is done by external agency, then only the kinetic energy will be gained by the system. तो इंटरनल फोर्स टेंशन का टोटल वर्क डन सारे ब्लॉक्स पर मिलाकर टोटल सम टोटल ऑफ वर्क डन 0 होता है. तो इसमें हम स्टेप लिखेंगे इसकी पूरा, लेकिन मेथड समझ लो पहले अभी. तो इसमें क्या करने का कि वही क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ. ये सिंपल एटवुड मशीन कहलाती है ऐसी, 2 ब्लॉक 1 पुली. अब ये पुली क्या होती है मालूम है ना, जैसे अपने साइकिल के व्हील में जो रिम होती है, रिम ऊपर टायर लगाते हैं उसके, ट्यूब टायर निकाल दो. जो रिम होती है या जो पानी भरने के लिए कुएं से पानी खींचने के लिए जो पुली लगी रहती है, ऐसी ये एक ऐसी डिस्क टाइप की चीज़ है और इसके ऊपर से थ्रेड ऐसा गया हुआ है ना, जैसे रस्सी जाती है कुएं से पानी खींचने वाली पुली, बस वो इमेजिन करो. उसका यहाँ पर क्लैंप है, जैसे कि आपके साइकिल के व्हील का भी तो क्लैंप होता है ना, उसमें वो ऐसा चिमटा फंसा रहता है और फिर ऊपर हैंडल आता है. तो इस पर से धागा गया हुआ है. अब इसमें क्या करना है समझो. तो देखो इसमें सबसे पहली स्टेप, मार्क टेंशंस इन द स्ट्रिंग. तो चूंकि ये एक्सटेंड करने की टेंडेंसी में है, फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं स्ट्रिंग पर कि ये धागे की लंबाई बढ़ जाए, इसलिए धागा ना टूट जाए, मॉलिक्यूल से ना बिछड़ जाए, इसलिए इस प्रकार का ये टेंशन फोर्स लगने लगेगा. मतलब ये कि इस पुली पर तो ये नीचे की तरफ लगाएगा धागा फोर्स, लेकिन इस ब्लॉक पर ये धागा कैसा फोर्स लगाएगा, ऊपर, कि भाई तू नीचे मत चले जाना. और इसी प्रकार से इस ब्लॉक ए पर ये धागा कैसा फोर्स लगाएगा, ऊपर. ये धागा टूट जाए तो ये ब्लॉक ए जी एक्सेलरेशन से फ्री फॉल कर जाएगा. तो ये है टेंशन. अब अगर ये आइडियल पुली हो और ये आइडियल स्ट्रिंग हो, आइडियल पुली का मतलब क्या, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली. आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. आइडियल पुली का मतलब क्या, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. और आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या, मासलेस मतलब नेग्लिजिबल मास की, जो ब्लॉक्स है ना उसकी तुलना में इसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है. मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, अवितान्य, उसकी लंबाई ना बढ़े, कांस्टेंट रहे, इनएक्सटेंसिबल. ठीक है. अब क्या करना, टेंशन मार्क करने के बाद स्टेप 2, राइट, अज्यूम एनी डायरेक्शन एज पॉजिटिव. सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन वी आर टेकिंग पॉजिटिव.
mark displacements of all the blocks in the positive direction and give name to them SA SB। अरे ये हो सकता है क्या ऐसा कि दोनों नीचे जा रहे हो? नहीं भाई, एक अगर पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नेगेटिव आएगा ही। एक अगर डाउनवर्ड है तो दूसरा अपवर्ड आएगा ही। कोई बात नहीं, आप तो मार्क कर लो। फिर क्या करो कि देखो ब्लॉक्स के ऊपर टेंशन ने क्या काम किया, तो इस धागे को यहाँ से मनी मन मिटा दो कि ये धागा यहाँ पर नहीं है। इस ब्लॉक पर तो इस धागे से सिर्फ ऐसा अपवर्ड फोर्स लग रहा है टेंशन टी, और इस ब्लॉक पर भी इस धागे से फोर्स लग रहा है ऊपर टेंशन टी। डिस्प्लेसमेंट हुए इसके SA SB। तो वर्क डन का फार्मूला बताओ। वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन होता है F.S, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, मतलब F इंटू S इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। और थीटा अगर पाई हो तो कॉस पाई कितना आता है? -1। सबको पता है? पता है। अब वर्क डन लिखना है इस टेंशन का इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, इनके बीच में एंगल कितना? पाई। तो वर्क डन कितना आएगा? -TSA। इसमें टेंशन T ऊपर, डिस्प्लेसमेंट SB नीचे, कितना एंगल है उनके बीच में? पाई। तो वर्क डन आएगा -TSB। टोटल वर्क डन जो टेंशन ने किया वो कितना होना चाहिए? 0। इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन टोटल 0। तो क्या रिलेशन आया? SA प्लस SB इज इक्वल टू 0। इसको हम चूँकि डायरेक्शन एक मान रखी है तो हम ये कह सकते हैं कि एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। देखिए ये दो हैं, एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा होगा। मतलब ये वेक्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज़ मिल गया कि दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के नेगेटिव हैं, नेगेटिव वेक्टर हैं, वो अपोजिट हैं। और एक बार डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन वेक्टर्स भी आ गया। तो इसकी पहली स्टेप क्या थी? मार्क टेंशन इन द स्ट्रिंग। दूसरी, अज्यूम ए डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। तीसरी, मार्क डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ब्लॉक्स along positive direction। चौथी, write down total work done by tension on each block and sum total of work done must be equal to 0। फिर get a relation between displacements, differentiating which get relation between velocities and accelerations of blocks। सिंपल लिखने की ज़रूरत है स्टेप बाय स्टेप। चलो लिखवा देता हूँ। तो वर्चुअल वर्क मेथड के स्टेप्स लिखना है। वर्चुअल मतलब ये आभासी है, इसका सम टोटल 0 होने वाला है। वर्क मेथड, पहली स्टेप क्या होगी? स्टेप 1, मार्क टेंशंस इन ईच स्ट्रिंग। दूसरी स्टेप क्या होगी? अज्यूम ए डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। अज्यूम ए डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तीसरी स्टेप क्या होगी? राइट सम टोटल ऑफ वर्क डन, सम टोटल ऑफ वर्क डन by tension on each block equal to 0। getting relation between displacements differentiate it with respect to time
and get relation between velocities and accelerations of pulleys and blocks. ठीक है, ये है आपकी वर्चुअल वर्क मेथड। तो तीनों मेथड मैंने आपको बता दी, एक एक क्वेश्चन करके दिखाया। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ और उसको तीनों मेथड से करता हूँ। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों मेथड से ही करना हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इस मेथड से आसानी से हो जाता है तो कोई दूसरा क्वेश्चन उस मेथड से आसानी से हो जाता है। तो जिस मेथड को आप ज़्यादा कंफर्टेबली वहाँ पर फील कर रहे हैं उसको यूज़ करिए और उससे आंसर निकालिए। ये एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि तीनों मेथड से करके दिखाओ, ठीक है। तो अगली सिचुएशन देखिए, ये एक पुली यहाँ इस क्लैंप से हैंगिंग है और ये एक दूसरी पुली है और स्ट्रिंग का एक एंड तो यहाँ बांधा और दूसरा इस पे से यूँ जाके इस पे से यूँ जाके और यहाँ ब्लॉक ए से बांध दिया और इससे जो क्लैंप आ रहा है नीचे उससे ब्लॉक बी सस्पेंडेड है। तो आपको एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन लाना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो सबसे पहले तो मैं विजुअल इंस्पेक्शन से करूँगा। तो जो पुली से बंधा रहता है ना क्लैंप, उस वाले ब्लॉक को नीचे खींचा करो, पुली को नीचे खींचा करो। पुली अगर नीचे खींची अपन ने एक्स, विजुअल इंस्पेक्शन मेथड, इसका डिस्प्लेसमेंट है कितना एक्स। पुली अगर नीचे आएगी एक्स तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नई सिचुएशन ऐसी बन जाएगी ना, धागा यहाँ से ऐसा जाएगा यूँ। तो x और x 2x धागा चाहिए और उसके लिए ये 2x ऊपर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b कितना है x डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ a कितना है 2x अपवर्ड। तो बड़ा कौन? तो मैंने कहा ऐसे जो है ना वो SB का डबल है और डायरेक्शन देखी जाए तो अपोजिट है, एक नीचे आएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो VA इज इक्वल टू -2VB ऐसा मिला और डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन तो ऐसा रिलेशन आया। इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं AA + 2AB इक्वल टू नल वेक्टर। ये रिलेशन आ गया। ये कैसे आया? विजुअल इंस्पेक्शन मेथड से। उसमें मैंने क्या करा, डिस्प्लेस वन ब्लॉक थ्रू स्मॉल अमाउंट एंड विजुअलाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अदर ब्लॉक्स। तो ये 2x हो जाएगा अगर ये x नीचे आएगा तो। राइट ए रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ब्लॉक्स differentiating which with respect to time we get relation between velocities and accelerations of blocks। अब इसी क्वेश्चन को मैं इफेक्टिव लेंथ मेथड से और फिर वर्चुअल वर्क मेथड से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पुली थी, यहाँ पर एक ब्लॉक था, ये पुली थी, ये ब्लॉक था और ये यहाँ से ऐसे जाकर ये फिक्स था, ठीक है ना। अज्यूम एन ओरिजिन, इफेक्टिव लेंथ मेथड से कर रहा हूँ। अज्यूम एन ओरिजिन जनरली सेंटर ऑफ ए फिक्स्ड पुली इज टेकन एज ओरिजिन। राइट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ईच मूवेबल पुली एंड ब्लॉक। तो इस पुली का XP पोजीशन वेक्टर लिखा मैंने और इस ब्लॉक का XB। Write a relation between these position vectors keeping in mind length of a string is to remain constant। string कहाँ है? यहाँ से चली, ऐसे पुली पर से होके यूँ गई और यहाँ इसका दूसरा एंड है। ये क्या है? ये तो क्लैंप है लोहे का, उसके एक्सल से अटैच कर दिया, जैसे आपका हैंडल का चिमटा साइकिल के व्हील में अटैच होता है।
मतलब जितना ये पुली चलेगी उतना ही ये ब्लॉक बी भी चलेगा। हाँ, दोनों की वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम रहेंगे। किस किस के? पुली के और ब्लॉक बी के। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहना है, तो ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, ये 3 पार्ट हैं, यही तो चेंज होने वाले हैं। बाकी इसके ऊपर से जो गया धागा पाई आर, इसके नीचे से जो गया धागा पाई आर, वो तो कांस्टेंट रहना है। इफेक्टिव लेंथ मेथड में इसका रेडियस है मान लो R1, इसका रेडियस है मान लो R2, तो आप क्या लिखोगे कि XA प्लस 2XP प्लस पाई R1 प्लस पाई R2 इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नहीं, उसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। ये वाली कितनी है? ये है मान लो D, तो ये आ जाएगा प्लस D इज इक्वल टू टोटल लेंथ L। अब देखो इसमें जो वेरिएबल हैं वो हैं एक तो XA और एक XP, बाकी सब तो कांस्टेंट कहलाएगा। ये L माइनस पाई R1 माइनस पाई R2 माइनस D, ये L इफेक्टिव है, ये चेंज नहीं होगी। इफेक्टिव लेंथ XA प्लस 2XP में लेके चल रहा हूँ कि यही अफेक्ट होने वाली है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा? VA प्लस 2VP इज इक्वल टू 0, और जो VP है वही VB है, तो VA प्लस 2VB इज इक्वल टू 0। एक और बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ गया। तो ये है आपकी इफेक्टिव लेंथ मेथड। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम करेंगे वर्चुअल वर्क मेथड से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी आसान मेथड होती है, इससे प्रैक्टिस जमा लो, इससे करने की प्रैक्टिस कर लो। ये बहुत आसान मेथड है। तो देखो, सबसे पहले तो टेंशन मार्क करो। तो ये वाले स्ट्रिंग में अगर टेंशन है T, तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन होगा 2T। क्यों? क्योंकि ये पुली कैसी है? मास लेस, तो इस पर नेट फोर्स इज इक्वल टू MA, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम लगाएंगे तो नेट फोर्स इस पर 0 आना चाहिए, क्योंकि इसका मास 0 है। तो इस पर ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तो ये वाला धागा इसको ऊपर पुल कर रहा है टेंशन T से, ये वाला T से, तो नीचे वाला धागा कितना फोर्स लगाएगा पुली पर? 2T, सो दैट नेट फोर्स 0 हो जाए। तो जब भी T होता है तो यहाँ 2T होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ऐसे, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ SB। टोटल बर्डन लिख रहा हूँ मैं ऑन द ब्लॉक्स, तो ब्लॉक पर टेंशन का बर्डन लिखना है। इस ब्लॉक पर टेंशन ऐसा लग रहा है, इस ब्लॉक पर टेंशन ऐसा लग रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं? बर्डन माइनस TSA माइनस 2TSB इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या रिलेशन आया? SA प्लस 2SB इक्वल टू 0। मतलब क्या कि दोनों नीचे नहीं जा सकते, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। दोनों पॉजिटिव होंगे तो उनका सम 0 कैसे होगा? एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में मेरा आंसर आ गया। इसको मैंने 2 बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार करूँगा तो आएगा वेलोसिटीज़ के बीच में रिलेशन, और एक बार करूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आएगा एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन। ये हो गया मेरा वर्चुअल वर्क मेथड से क्वेश्चन सॉल्व। मेथड समझ में आई ना आपको? जो कंफर्टेबल लगे उस मेथड से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली सिचुएशन देखिए। एक ही पुली फिक्स्ड है, मतलब यहाँ से हैंगिंग है, और इस पर एक अपन ने ब्लॉक ए ऐसे लटका दिया। अब यहाँ से आकर ये इस पुली के एक्सेल में धागा बांध दिया। ये एक धागे की कहानी ख़त्म। दूसरी स्ट्रिंग को देखिए, उसके एक एंड को यहाँ फिक्स करा और इससे भी एक ब्लॉक बी लटका दिया। अब आपको फाइंड करना है
relation between accelerations of the blocks. Find relation between accelerations of blocks. तो क्या करूं मैं? तो सबसे पहले मैं इसको विजुअल इंस्पेक्शन से करूंगा। तो विजुअल इंस्पेक्शन के लिए क्या करना है, तो यहाँ देखिए आप, फिर से मैं एक बार फिगर बना देता हूँ कि एक ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विजुलाइज करो, फिर उन डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में रिलेशन लिखो। तो जो पुली होती है ना, मूवेबल पुली, उसको खसकाना चाहिए। तो इसको मैंने ऊपर खसकाया, कितना, x, मतलब इस वाले को नीचे खसकाया x। तो ये पुली अगर ऊपर खसकेगी x, तो इधर भी x थ्रेड चाहिए होगा, इधर भी x थ्रेड चाहिए होगा, नई पोजीशन ऑफ पुली तो ऊपर हो जाएगी ना। तो जो नया फोटो बनाएंगे अपन, वो यहाँ से ऐसा बनेगा, है कि नहीं। तो ये तो फिक्स है एंड, तो x धागा उधर और x धागा इधर चाहिए होगा। तो ये 2x ऊपर खसक जाएगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग की लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ भी तो कांस्टेंट है। पुली को अगर ऊपर खसकाओगे, पुली को अगर ऊपर खसकाओगे तो x धागा इधर और x धागा इधर चाहिए होगा, तब ये पुली ऊपर जाएगी। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ A बड़ा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ B? डिस्प्लेसमेंट ऑफ B। डिस्प्लेसमेंट ऑफ B जो है वो ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ A है, और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो वेक्टर ये अपोजिट हैं। इसको दो बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दो बार डिफरेंशिएट करो, तो ये एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स के बीच में रिलेशन आ गया। ये विजुअल इंस्पेक्शन मेथड से हुआ। इसी क्वेश्चन को इफेक्टिव लेंथ मेथड से करना है, तो मैं इस पार्ट ऑफ बोर्ड को क्लीन करता हूँ। तो इसी क्वेश्चन को अपन करने जा रहे हैं इफेक्टिव लेंथ मेथड से। इफेक्टिव लेंथ मेथड में क्या स्टेप होती है? सबसे पहले तो अज्यूम एन ओरिजिन। जनरली सेंटर ऑफ ए फिक्स्ड पुली इज टेकन एज ओरिजिन। अब ये ब्लॉक इधर A है और यहाँ ये ब्लॉक B है, तो ये अपन ने ओरिजिन ले लिया यहाँ, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द फिक्स्ड पुली पर। इसका पोजीशन वेक्टर x है, इस मूवेबल पुली का पोजीशन वेक्टर xp, इस ब्लॉक का xb, और इस एंड का d तो फिक्स है। अब इफेक्टिव लेंथ कौन सी है? स्ट्रिंग की इफेक्टिव लेंथ बताओ जो चेंज होने वाली हो। तो एक तो ये है और ये दोनों, इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है। ऐसे ही नीचे वाली ये वाली स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का सम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो दो इक्वेशन हमें मिलेंगी, उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखूँ मैं दो इक्वेशन कि XA प्लस XP, XA प्लस XP, XA प्लस XP कांस्टेंट है। तो अगर दो बार डिफरेंशिएट कर दूं तो AA प्लस AP 0 है। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ ये कितना है? D माइनस XP, ये कितना है? D माइनस XP, और ये कितना है? तो ये पूरा XB माइनस XP, XB माइनस XP। तो इन दोनों का सम कांस्टेंट। तो क्या लिखूं? D माइनस XP प्लस XB माइनस XP इज इक्वल टू कांस्टेंट। दो बार डिफरेंशिएट करो, D तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। ये माइनस XP मिलकर माइनस 2AP बनेगा, और XB का हो जाएगा AB, और कांस्टेंट का 0। अब मुझे A और B के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन चाहिए था। तो AB क्या है?
ए बी है 2AP, ए बी है 2AP और AP क्या है, और AP क्या है, AP है -AA, AP है -AA। तो मेरे पास रिलेशन क्या आया, AB इक्वल टू -2AA, वही पहले भी आया था। तो ये है इफेक्टिव लेंथ मेथड। यहाँ पर अपन ने ओरिजिन एज्यूम किया, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये रिलेशन आया। तीसरी है वर्चुअल वर्क मेथड, उससे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे अपन वर्चुअल वर्क मेथड से। तो क्या करें वर्चुअल वर्क मेथड में, टेंशन मार्क करो, तो इसी में कर देता हूँ। इसमें मान लो टेंशन है T, तो इसमें भी होगा T। एक ही स्ट्रिंग में, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है हमेशा, जब ये आइडियल पुली आइडियल स्ट्रिंग हो। अब यहाँ पर टेंशन कितना होगा, तो यहाँ T है तो यहाँ T/2 होगा, क्योंकि इस पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये T/2 और ये भी T/2 लिखने के बजाय मैंने इसको T लिखा, तो ये कितना हो जाएगा 2T। तो हो गया इस पे नेट फोर्स 0, ठीक है। नाउ अज्यूम वन डायरेक्शन, एनी वन डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड मार्क डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ब्लॉक्स इन दैट पॉजिटिव डायरेक्शन। देन वर्क डन बाय टेंशन ऑन ईच मूवेबल ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस ब्लॉक पर वर्क डन कितना आएगा, -2T SA, और इस पर कितना आएगा -T SB। वर्क डन क्या होता है, फोर्स F.S। तो मैं क्या लिखूं, -2T SA -T SB इक्वल टू 0। मतलब 2SA प्लस SB इक्वल टू 0। इसको दो बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा 2AA प्लस AB इक्वल टू 0। मतलब AB इक्वल टू -2AA, वही रिलेशन आ गया। तो ये वर्चुअल वर्क मेथड हो गई। देखो तीनों मेथड से करके दिखाना जरूरी नहीं है, जो मेथड आपको अब ज़्यादा अपीलिंग लगे उससे आप क्वेश्चन करना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, देखिए अगली सिचुएशन देखिए। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इससे स्ट्रिंग इस पुली पर से जाके इस पुली पर से घूम के और यहाँ फिक्स कर रखी है, और इस पुली से जो क्लैंप है उससे एक और ब्लॉक B सस्पेंडेड है। तो A और B के बीच में एक्सेलेरेशंस के बीच में रिलेशन लाना है, एक्सेलेरेशंस ऑफ A एंड B के बीच में रिलेशन लाना है। तो मैं क्या करूँ, विजुअल इंस्पेक्शन से देख लेता हूँ। ये चला नीचे अगर X, तो ये पुली आएगी नीचे X, तो इधर भी X थ्रेड चाहिए, इधर भी X थ्रेड चाहिए, 2X थ्रेड चाहिए। कहाँ से आएगा, ये 2X चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में रिलेशन बताओ, किसका डिस्प्लेसमेंट बड़ा, A का कि B का, A का डिस्प्लेसमेंट है 2X और B का ओनली X। देखो अब मैंने वेक्टर नहीं लगाया इस पर, क्योंकि एक तो आई कैप में है और एक जे कैप में है, तो उनकी मैग्नीट्यूड्स के बीच में रिलेशन ला सकता हूँ मैं। इसको मैं अगर दो बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो AA इज इक्वल टू 2AB ऐसा आ जाएगा। मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ गया। वेक्टर नहीं लगा सकता क्योंकि एक आई कैप में एक जे कैप में है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, विजुअल इंस्पेक्शन से ही हो गया। अगली सिचुएशन देखो, अगली सिचुएशन देखिए। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर एक पुली की व्यवस्था है और ये धागा यहाँ से ऐसा आके यहाँ पे फिक्स कर दिया एंड को, और यहाँ एक ब्लॉक A और ये स्ट्रिंग इस पर से जाकर और ये ब्लॉक B से कनेक्टेड है। अब आपको एक्सेलरेशन ऑफ A और B के बीच में रिलेशन लाना है। तो मैं विजुअल इंस्पेक्शन से करूं कि अगर मैं इसको X इधर डिस्प्लेस करूंगा या S डिस्प्लेस करूंगा तो ये पुली S इधर चलेगी, ये पुली S इधर चलेगी, तो 2S S नीचे और S ऊपर, 2S धागा चाहिए।
तो ये 2s ऊपर आएगा, तभी तो ये पुली उधर s चलेगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ a बड़ा कि b, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b इज ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ a। तो एक्सेलरेशन ऑफ b इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a। मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन है, ये वेक्टर फॉर्म में, एक आई कैप में एक जे कैप में, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर मैं वर्चुअल वर्क मेथड से करूं तो इस ब्लॉक पर लगने वाला टेंशन कितना है, तो इसमें टेंशन T मानो, तो इसमें टेंशन T आएगा, तो यहाँ पर 2T आएगा। अब इसके लिए ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी और इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट है मान लो ऐसे, और इसके लिए मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी और इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट है मान लो SB। तो वर्चुअल वर्क मेथड में इस -2T का वर्क डन इस SA के साथ मैं क्या लिखूँगा, -2T SA, और वहाँ टेंशन कैसा लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा TSB इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिला, -2AA प्लस AB इज इक्वल टू 0, मतलब AB इज इक्वल टू 2AA। ये वर्चुअल वर्क मेथड से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में यहाँ पर एक ब्लॉक A है, ये स्ट्रिंग यहाँ से चल के आई पुली पर से होते हुए और यहाँ इस पुली के एक्सल पर इसको बांध दिया, और इससे यहाँ एक ब्लॉक ये B और ये ब्लॉक C सस्पेंडेड है। अब आपको एक्सेलरेशंस ऑफ A B C में रिलेशन लाना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। क्या करोगे, वर्चुअल वर्क मेथड लगाएंगे क्योंकि विजुअली इंस्पेक्ट करना तो डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मैंने ये डायरेक्शन को, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट्स लिखे, इसका नीचे की तरफ SA, इसका नीचे की तरफ SB, इसका नीचे की तरफ SC। टेंशन मार्क करो तो इसमें और इसमें टेंशन मतलब बताओ, तो ये टोटल नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस पर। तो ये T नीचे लग रहा है, ये T नीचे लग रहा है, तो ये 2T ऊपर लग रहा है, और ये 2T है तो ये इधर भी 2T हो जाएगा, सेम थ्रेड में टेंशन सेम रहेगा। तो वर्क डन ऑन ईच ब्लॉक, सम टोटल ऑफ वर्क डन बाय टेंशन ऑन ईच ब्लॉक। देखो पुली पे तो वर्क डन ऑफ टेंशन 0 ही आना है क्योंकि नेट फोर्स 0 करने के लिए आपने 2T ऊपर लगाया और ये 2T नीचे लगाया, तो T कितना लगा, टोटल T कितना लगा पुली पे 0, तो उसको तो छोड़ो, पुली को, ब्लॉक को देखो। तो इसके ऊपर कितना होगा, -2T SA, इस पर कितना होगा -T SB, और ये -T SC इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिला, 2SA प्लस SB प्लस SC इक्वल टू 0। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आएगा 2AA प्लस AB प्लस AC इक्वल टू 0। ये है इनके बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन। इस तरह से स्ट्रिंग्स से अगर आपने इसको कनेक्ट कर रखा है तो इनके एक्सेलरेशंस के बीच में एक ही एडिशनल इक्वेशन हम जनरेट कर सकते हैं वर्चुअल वर्क मेथड से, ठीक है ना। तो देखो विजुअल इंस्पेक्शन मेथड सबसे आसान, कोशिश करो उससे काम हो जाए, उससे काम ना हो तो फिर सेकंड नंबर पर ये है वर्चुअल वर्क मेथड, और थर्ड नंबर पर है इफेक्टिव लेंथ मेथड। तो मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल्स पर्याप्त हैं। थैंक यू वेरी मच।